आस्था क्या बोलना चाहोगे बेटा 2 लाइन में? लगे रहो, मंजिल आपको खुद मिल जाएगी सर। जब तक आप किसी चीज़ को शिद्दत से नहीं चाहोगे तब तक आपको वहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर गट फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ हम ये कर सकते हैं। सर बार बार मैं अपनी तैयारी शुरू करती थी, मुझे बीमार हो जाती थी। जैसे होता है ना कि दोनों हम उधर पड़े हैं घायल, उधर बच्चे घायल पड़े। इट वॉज वेरी टफ मोमेंट फॉर मी। क्या हुआ आस्था? हमारा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, क्या बात है भाई। पापा हैं? मम्मा। गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा। भाई बहन दोनों सेलेक्ट हो गए? कितने नंबर आए? सर मेरे 612 है। तो 500। आइए सर, आइए आइए। कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर। हैं? आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा है सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इतना बना रहे सर, बस हम लोग तो सदैव बच्चों के लिए आए। बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। आपके संरक्षण में तो अब क्या कहें सर जी, जो आपने दिया है उसको तो कभी नहीं भुला सकते हैं सर। न्यू लाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा संस्थान है सर कि यहाँ सब कुछ है। बस एक जुनून और एक प्रेरणा के साथ आपके संरक्षण में अगर हम सब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे सर। मुझे वो दिन भी याद है जब आप आस्था से पूछते थे, सर पूछ रहे हैं बताओ 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 बताओ। जब तो मुझे उसी दिन लगा कि जब पेरेंट्स इतना डेडिकेटेड है तो बच्चे को तो अच्छा करना ही है। आपने हमेशा बूस्ट किया, मोटिवेट किया सदैव दोनों बच्चों को, और इनके आगे बढ़ने के लिए भी सदैव प्रेरित किया। टेस्ट सीरीज़ भी इन्होंने बराबर कंटिन्यू टेस्ट भी दिए, और जो भी यूट्यूब सेशन भी आपका था वो भी बहुत लाइव सेशन बहुत अच्छे रहे, और एक अच्छी तैयारी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा सोच संस्थान है। तो दोनों एक ही साथ डॉक्टर बन गए, और ये बड़ा अजीब संयोग है हमारी लाइफ में पहली बार कि भाई बहन दोनों एक ही बार सेलेक्ट हो गए। तो आप कभी कभी कैसा लग रहा पहले बताइए आपको? आप कभी कभी बोलते नहीं थे कि आप बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं पापा भी इनके? नहीं बोलते थे, लेकिन इनके भले के लिए तो बोलते हैं, क्या करें हम। आस्था, हाउ आर यू फीलिंग बेटा? सर अमेजिंग, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। अच्छा, एक चीज़ होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चाहे भले ही सालों बात ना हो, लेकिन जब बात करो तो इंटीमेसी मिलती है। तो आस्था जब मेरे पास फ़ोन आया तो हम पहले, आस्था बहुत कॉमन नाम है, और भी बच्चे हैं, तो बोली सर मैं आस्था बोल रही हूँ रायबरेली वाली। कैसा लग रहा है बेटा? extremely well. I cannot express in words. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। जब तुम पेपर दे के आए तो बड़ा अजीब लगा होगा, क्या हो गया क्या नहीं हुआ? मतलब पेपर देने से पहले जो मेरा एक मेंटल वो था, स्पेस था, उसमें मैंने ये सोचा था कि हाँ बेकार से बेकार आया तो आई विल स्कोर 690, क्योंकि मेरा सबसे ख़राब पेपर जो हुआ वो 690 685 के आसपास हुआ था, और ये मेरे दिमाग पे चल रहा था कि इस बार तो होना ही है, और वह होना है विद रैंक होना है। बट जब पेपर के हुआ, मेरे सामने आया पेपर और उसको देखा मैंने, तो फिजिक्स वॉज समथिंग जो अनएक्सपेक्टेड थी पूरा, क्योंकि ऐसे पेपर प्रैक्टिस भी नहीं करके गया था, इतने हार्ड नहीं किए थे, मतलब हार्ड किए थे बट इतने हार्ड नहीं किए थे। तो उसके दौरान सर डिसीजन, अच्छा, हमें लगा पूरा 100% कि यहाँ या कहीं भी पेपर देख के बच्चों को गुस्सा बहुत आया होगा, और मैं ये फील कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर भी गुस्सा आया होगा, क्योंकि पेपर वाज नॉट PYQ बेस्ड, लेकिन उस समय तो हम लोगों ने बच्चों की बात सुनी और बट नेचुरल था। और ये पहली बार था सर कि पेपर के बाद हम खुद बच्चों से नहीं मिल पाए। जैसे होता है ना कि दोनों हम उधर पड़े हैं घायल, उधर बच्चे घायल पड़े। इट वॉज वेरी टफ मोमेंट फॉर मी। पेपर में क्या होता है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि कैसा भी पेपर हो, एक बार इंसान रोता है। जब इजी होता है तो पेपर के बाद हंसता है, रिजल्ट के बाद रोता है, कट ऑफ आई। और जब टफ होता है तो पेपर के बाद रोता है, लेकिन रिजल्ट के बाद खुश होता है। तो फिर से मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर 500, 15, 20 बच्चे कहें तो बहुत ही सेफ है, और वैसे कट ऑफ हो 500 भी चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गॉड ब्लेस यू बच्चों। अल्टीमेटली 2 लाइन में आस्था क्या मैसेज देना चाह रही है उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन, जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, और जिनके नंबर खूब अच्छे आते थे नहीं आ पाए, वो परेशान हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली सर न्यू लाइट का जो एक सिनेरियो है कि न्यू लाइट टेस्ट ज़्यादा लेता है, पढ़ाता तो है ही है, लेकिन रिफाइनमेंट, जैसे एक रॉ डायमंड होता है, एक फाइन डायमंड होता है। फाइन डायमंड और रॉ डायमंड के बीच में डिफरेंस ही यही है कि रिफाइनमेंट
सर टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा लगाएगी उतना रिफाइनमेंट आता है, एनसीईआरटी पढ़ने का नज़रिया बदल जाता है। मेरा पढ़ने का नजरिया बदल गया यार। मैं बताऊं, अब मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो मेरा ये रजिस्टर है, ये मेरा रजिस्टर है, और ये देखो किताब है। अब मैं इवन वो पेज भी पढ़ रहा हूँ जो पेज है फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। अब मैं ब्लेम नहीं कर सकता एनटीए को, उन्होंने सिलेबस दिया, हाँ, लेकिन एक काम उन्होंने ज़रूर किया कि मुझे जो जैसा लग रहा है ये पेपर ऐसे बना कि एक तो वो जान के अच्छा कोर्ट में इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, हम लोग उसको परख नहीं पाए। कैसे 720 आ गए इतने लोगों के, 720 कैसे आ गए? उनको 720 तो लाना ही नहीं था, तो पहला 200 से 180 कर दिया, पूरा करो, वही मामला खत्म। हाँ, वो नहीं कभी नहीं देख रहे और सर इग्नोर कर दिया पूरा। लेकिन अब और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट 4 जगह दिया है एनसीईआरटी में, एक सेल वाले में दिया है। 4 जगह पूरा। तो पहले समरी से देता था, इस बार सेल के इंट्रोडक्शन पोर्शन से उठाया है। तो जब तक आप टीचर्स के साथ खुद नहीं लगोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, कोई नहीं करवा। अभी तक की जो फिजिक्स थी वो थी फार्मूला लगाओ आंसर निकालो, फार्मूला लगाओ। अब सर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं उनके, ऐसा नहीं है कि आप फार्मूला याद करके चले जाओगे, केवल वैल्यूज में पुट कर दोगे आपको आंसर मिल। पहले थियरी पढ़ो, फार्मूला निकालो, फार्मूला डिराइव करो, फिर थोड़ा कहाँ से आया वो फार्मूला, उसके उसका एकदम मेन सोर्स कहाँ था सर, वहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, तब आपसे सवाल में लगेंगे। नहीं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड तो फिजिक्स आने वाली ही नहीं है, जो एनटीए ने पहले ही बता दिया है इस वाले साल में एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, हम एक चीज़ बोल रहे हैं, जैसा पेपर 21 में था वैसा 22 में आया, हाँ। जैसा 22 में था 23 में आया, जैसा 23 में था 24 में आया, राइट। लेकिन जैसा 24 था 25 में नहीं आया, तो 25 के बाद 26 में क्या होगा? ये कोरोना वायरस की तरह म्यूटेट करेगा। आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, लेकिन अब आपको ये देख के जाना है कि हमें कैसे क्वेश्चन कर देंगे। आस्था, क्या बोलना चाहोगे बेटा 2 लाइन में? सर लगे रहो, मंजिल आपको खुद मिल जाएगी सर। जब तक आप किसी चीज़ को शिद्दत से नहीं चाहोगे तब तक आपको वहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर गट फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमसे ये हो जाएगा सर। मेरे अंदर भी ये सर गट फीलिंग थी, मैं तो 2 बार बीमार हुई, फिर खड़ी हुई और फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। नहीं, अब की बार मुझे करना ही करना है, चाहे जैसे हो सर। बार बार मैं अपनी तैयारी शुरू करती थी, मुझे बीमार हो जाती थी। फिर तीसरी बार जब मैंने खड़ा हुआ सर, तो अब की बार मैंने अपना पार कर दिया सर। अब की बार मेरा सिलेक्शन भी हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। संस्थान की मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा हकदार बच्चे के सिलेक्शन में फादर ज़्यादा मदर का रोल होता है। क्या करना चाहेंगे आप? सर सही है सर, हैं? यही है सर, बस कि महसूस जो हो रहा है वो बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। स्पीचलेस। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तुम लोगों ने मेरी नेगेटिविटी दूर की, क्योंकि 2025 का पहला वीडियो तुम लोगों के साथ बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो यही चाहूँगा सभी अभिभावकों को भी मैं कहना चाहता हूँ सर जी कि अपने बच्चों को, चूँकि संस्थान तो बहुत खुल गए हैं अपने कानपुर शहर में ही ले लीजिए बहुत, लेकिन जो प्लेटफॉर्म सर आपने दिया, न्यू लाइट ने दिया है, वो प्लेटफॉर्म अभी पहुँचना तो बहुत लोवेस्ट लेवल है, वो भी अप लेवल नहीं तो ग्राउंड लेवल पर भी कोई नहीं पहुँच पाएगा जितना आपका संरक्षण रहा न्यू लाइट का। बस गार्जियन से ये अपील है कि वो अपने बच्चों को न्यू लाइट में जरूर डालें। इस साल का पहला स्टेथो पहले अपने बच्चों को दे रहे हैं। आइए सर, सपना तो आपका था, साथ लगाइए। यही सपना था आपका ना? नहीं, बच्चों को जो दिया है सर वो बहुत बड़ा सपना हम लोगों के लिए तो सर आवाज था। इतने दिन का। आइए सर, आइए आप लोग। ठीक है सर, आप पहनाइए सर आपका। तो बच्चों, हमारे सामने ये दोनों हमारे बच्चे जो भाई बहन हैं, मम्मी पापा भी उनके सेलेक्ट हुए हैं, और बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और आप सब बच्चों के लिए भी मैसेज यही है कि बच्चों आप परेशान मत होइए, अगर कुछ नंबर से रुक रहा है तो मेरा तो यही कहना है कि एक बार अच्छे से जुड़ जाइए। और इस बच्चे की भी तबीयत ख़राब थी 2 साल, उसके बाद इसने हिम्मत नहीं हारी और इसको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने जा रहा है, क्योंकि इसने स्कोर किया कितना बेटा? 612। गॉड ब्लेस यू बेटा। और इतना नहीं, जो भाई है इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 552 आ रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करिए। अगर बाहर हैं तो कोई ना कोई ऐसा दोस्त बना लीजिए जिसके साथ मिल के पढ़िए। तुम लोगों का आपस में डिस्कस करने से कितना फ़ायदा हुआ? तो कंप्लीट हमारी तैयारी ही ऐसे हुई कि मैंने इससे क्वेश्चंस पूछे, जो क्वेश्चन इसको डाउट थे वो उसने मुझसे पूछे, तो एट द एंड याद रहता है कि हाँ आस्था ने मुझे ये बताया था। मतलब तुम लोग जो है एनसीईआरटी के माहौल से अलग नहीं हुए साल में, बस यही करना है बच्चों। तो एक इकोसिस्टम अपना बनाया और उसी में से पूरा साल डेडिकेट किया। अब मम्मी खाना बना के देती नहीं?
और पापा यूट्यूब से क्वेश्चन दे के पूछते थे तुम लोगों से। सर आपसे सर नहीं, हमको याद है कि आपका जो वो बायो का एक पूरा टेस्ट सीरीज हुआ था 720 नंबर का जो हुआ, वो पापा ने ही बताया था हमें कि ये जाता है कि उसमें पेपर आ रहा है, बढ़िया पेपर बन रहा है, हमको लग रहा है उसी से बढ़िया कर सकते। मैंने किया था सर, उस पर मेरे 700 नंबर आए थे। नहीं, आपकी पढ़ाई और जो आईपीएल होता है अलग अलग, जैसे केवल नेम रिएक्शन रिएजेंट, इतना कहीं नहीं है सर जो प्लेटफॉर्म आप तो ये प्रिंट निकाल के करते थे ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन में कंप्यूटर देखते देखते उसमें सर हमारी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी सर, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर तुरंत सॉल्व करने, क्योंकि प्रिंटर हम लोगों ने मंगाया बकायदा, केवल आपका टेस्ट सीरीज निकालने के लिए कि जैसे ही होगा तुरंत निकालेंगे, थर्म में सॉल्व करेंगे, फिर मिलाएंगे, उससे सर ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो मतलब ऑनलाइन तैयारी करना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से बेटर है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वाइन। किस ब्रांच में करना तुमको? सर हम लोगों ने लाइब्रेरी किया था। नहीं सर पीजी। हाँ पीजी। पीजी सर मेरा तो रेडियोलॉजी। अच्छा, तो सुकून वाली लाइफ चाहते हैं। कार्डियोलॉजी। दोनों ब्रांच से जुड़ी होंगी। अगला तो इनको गैस्ट्रो के लिए सजेस्ट किया था कि अगर आगे भविष्य में करना है तुम्हें गैस्ट्रो में जाना है तो तुम एक दिन जाना है SGPGI, वहाँ जो कार्डियो की हेड है रूपाली खन्ना, मेरे स्टूडेंट। जहाँ जाओगे बेटा हम मिलेंगे, परेशान ना। अरे सर God bless you बेटा, once again.